हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? 2025 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। लंबे समय से हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। अब समय आ गया युद्धभूमि में जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। हमारा अब समय आ गया है कि हम मुकाम को हासिल करें। जितना हो सके MCQ PYQs लगाइए। इससे हमें एग्ज़ाम का लेवल भी पता चलेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी है, कितने अभी हम अपनी मंजिल से दूर हैं। इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे एग्ज़ाम का लेवल किस तरीक़ा से आ रहा है और किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए MCQ और PYQ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेबस में जो उपन्यास लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चनों के द्वारा उस सभी का रिवीजन कर सकें। पहला क्वेश्चन है, तमस में आज़ादी के समय पंजाब में कितने दिन का चित्रण कितने अध्याय है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर डी 5 दिन 13 अध्याय है। यह जो तमस उपन्यास है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है, सन 1973 में प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, तमस उपन्यास का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सांप्रदायिक प्रेम का चित्रण। ऑप्शन नंबर 2 देश के विभाजन में यथार्थपरक चित्रण। ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम का चित्रण। ऑप्शन नंबर डी प्रेम व मार्मिक चित्रण। जो तमस उपन्यास है इसमें आज़ादी के समय का चित्रण किया गया है। इसमें प्रेम की तो बात बिल्कुल भी नहीं की गई है और इसका राइट आंसर होगा देश के विभाजन का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, नेहरू जी के साथ रावी नदी पर कौन स्वराज्य के नारे लगाया करता था? मास्टर रामदास। ऑप्शन नंबर बी महंत। ऑप्शन नंबर सी देवदत्त। ऑप्शन नंबर डी जरनैल। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? रावी नदी के कौन से पूर्ण स्वराज में नारा लगाया करता था? ऑप्शन नंबर डी जरनैल। क्वेश्चन नंबर 4, जात बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वाले को भी एक जात होती है। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 गोदान। ऑप्शन नंबर 2 परिकथा। ऑप्शन नंबर 3 झूठा सच। ऑप्शन नंबर 4 मेला आंचल। इसका राइट आंसर है मेला आंचल। इसका राइट आंसर है मेला आंचल। सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। यह मेला आंचल विश्वनाथ रेणु के द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसमें मेरीगंज पूर्णिया जिले की कथा है। क्वेश्चन नंबर 5, गांव के लोग बड़े सीधे साधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ है अनपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वास। वास्तव में सीधे हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 कालीचरण। ऑप्शन नंबर 2 पावनदास। ऑप्शन नंबर 3 विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 6 लड़की की दाँत बिना दबा दारू के आरंभ हो जाती है। यह कथन किस उपन्यास से लगा है? मेला आंचल उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 8, कानून बनाने से पहले कानून को बेकार करने के तरीके। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर डी मेला आंचल। पावनदास किससे प्रभावित थे? डॉक्टर अंबेडकर से, नेहरू जी से, मोतीलाल नेहरू से, गांधी जी से। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पावनदास गांधी जी से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 9, मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र नहीं है। डॉक्टर प्रशांत,
विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव, विश्वनाथ सुदे। तो मेलाचल उपन्यास में विश्वनाथ मेलाचल के पात्र नहीं है, विश्वनाथ सुदे। क्वेश्चन नंबर 11, मेलाचल उपन्यास के किस पात्र ने देश की 2 बार आज़ादी देखी थी? कौन सा पात्र था? बालदेव, कालीचरण, बावनदास, रामदास। इसका राइट आंसर है सी, बावनदास। बावनदास को मारकर चिथरिया पेड़ पर लटका दिया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से उपन्यास में बावनदास को चिथरिया पेड़ पर लटकाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राग द्वारा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष व परिच्छेद। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1968 में प्रकाशित हुआ था। 1935 परिच्छेद है। ये जो राग द्वारा उपन्यास है सी लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, राग दरबारी का वर्ण्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1947 लखनऊ शिवपालगंज की विसंगतियों का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 40, सी लाल शुक्ल ने उपन्यास का सही क्रम बताइए। जो सी लाल शुक्ल के उपन्यास है उसका सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनी घाटी का सूरज सन 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1974 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, राग दरबारी उपन्यास के पात्र लंगड़ ने कितने दिन वर्ष दीवानी का मुकदमा दायर किया था? 7 वर्ष। आज सर्वसाधारण आदमी लंगड़ बना न्याय के लगातार बढ़ते चक्कर आतंक को त्राही कर रहा है। लेखक ने राग दरबारी उपन्यास के किस पात्र में प्रतीकात्मक रूप में रखा है? ऑप्शन नंबर सी, लंगड़। दादा सारे मुकल में यहाँ शिवपालगंज फैला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुपन बाबू। देखो लंगड़, तुम्हारे कायदे कानून जानने से कुछ नहीं होता जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो। जनता आसानी से नहीं जाती है। कथन किसका है? रंगनाथ कहता है, लंगड़ से कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20, हर हिंदुस्तान की यही हालत है, जहाँ पैसे किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता है। यह कथन किस उपन्यास से दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी, राग दरबारी उपन्यास सी लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, इस बार नौजवान ने देश की औसत नौजवानी की तरह अपने प्रेम से पढ़ने वाली लड़की से ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी को उतार कर लाई गई लड़की से करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी, नौजवान गयादीन से कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, राग दरबारी उपन्यास में श्री लाल शुक्ल कौन सा पुरस्कार मिला? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969। क्वेश्चन नंबर 25, राग दरबारी उपन्यास में गांव की जिंदगी का दस्तावेज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षण आने के बावजूद घिसट रही। यह कथन किस आलोचक का है? नावल सिंह का, दूधनाथ सिंह का, डॉक्टर नरेंद्र का, गोपाल राय का। इसका करेक्ट आंसर गोपाल राय। क्वेश्चन नंबर 26, राग दरबारी उपन्यास के पात्र रंगनाथ किस विषय में एमए किया है? हिंदी में, भूगोल में, अंग्रेजी में, इतिहास में। रंगनाथ ने एमए इतिहास में किया है। क्वेश्चन नंबर 27,
राग दोहरानी उपन्यास की व्यवस्था का व्यंग नहीं, शिक्षा व्यवस्था पर, गबन में घूसखोर पर, न्याय व्यवस्था पर, ग्रामीण प्रेम समस्या पर। ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण प्रेम समस्या पर नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, आप भी बानब मैं भी बानब, नमक से नमक नहीं खाया जाता, यह कथन किसका है? चपरासी प्रिंसिपल से कहता है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, घास तो खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में पीएचडी करता हूँ, यह कथन किसका है? रंगना ड्राइवर से कहता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, धरती धर अपना उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पंजाब के होशियारपुर जिला घोड़ाईगांव गांव में रहने वाले दलित जीवन का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 33, काली और ज्ञानों के प्रेम के पात्र है। काली और ज्ञानों किस उपन्यास के पात्र है? ऑप्शन नंबर 1, झूठा सच। ऑप्शन नंबर 1, झूठन। बी, बसंत। सी, मुदैया। ऑप्शन नंबर डी, धरती धर अपना 1972 में प्रकाशित हुआ था। ने उपन्यास का सही क्रम बताया है। यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कंकर। घास गोदाम। क्वेश्चन नंबर 35, मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ, उसके दमन में छिपी अदम्य वेदना पर उपज है, यह कथन किस उपन्यासकार का है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धरती धर अपना जगदीश चंद्र माथुर। धरती धन अपना जगदीश चंद्र। दलित जाति के लिए प्रेम करना भी एक बड़ा अपराध से कम नहीं, ऐसा लगता है कि जाति प्रेम के अंत मौत है, यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धरती धन अपना। ऑप्शन नंबर 38, धरती धर अपना उपन्यास में कौन सा पात्र पहले सिख धर्म अपनाता है, बाद में ईसाई धर्म को अपनाता है? हरदेव, शिवराम, नंदसिंह, विशनदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंददास। ऑप्शन नंबर 39, का मतलब यह तो नहीं कि जमा नहीं रहा, धर्म बदल जाने से धर्म नहीं बदलता, यह कथन किसने कहा और किससे कहा? संत ने नंद सिंह से कहा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह तबका छोटी तबके का शोषण करती है, यह कथन किसका है? विशनदास काली से कहता है। 41, दरअसल सारी खराबी कापिलिस्ट सिस्टम की है, हमारे देश में हालत तो खराब है, यह भी पूंजी पूरी नहीं आधी है, यह कथन किसका है, किससे है? ऑप्शन नंबर ए, विशनदास काली से कहता है। क्वेश्चन नंबर 42, मैं तो ज़मीन के टुकड़े को जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, यह कथन किसका है? काली कहता है। ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है, आंखों में आंसू ला देता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर सी, मिस्त्री कहता है। पति जिम्मेदार हमेशा मेहनत और पल्लोतारी करते आए हैं। सर्वनाश हो उनका, लेकिन पल्लोतारी तब के इलाके में स्प्लिट जग उठी है और वहाँ बाढ़ बनकर इन तख्तों के तिनके की तरह वहाँ ले जाती है, यह कथन किसका और किससे है? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशनदास काली से बोलता है। जगदीश चंद्र माथुर किस विचारधारा से प्रभावित है? मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 48,
शरारत पहले भी होती थी लेकिन चुप सहन कर लेते थे। उस समय चुप नहीं रह सकते जब पानी सर से ऊपर गुजरता है। यह कथन किसका है? ज्ञानू। क्वेश्चन नंबर 49। चौधरी एक ही बार में ख़त्म कर दो, रोज रोज का कलेश मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो टोर जीतू, यह कथन किससे है? निहाल चौधरी से कहता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 47। तो जब भी जबान खोलता है तेरी काली जबान पर मार्क्स लेनिन का नाम होता है, और जब इस पदारी बोलता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, अंजलि और ईशा मसीह। यह कथन किसका है? महास्य विसंदास से कहता है। इसका राइट आंसर है बी, महास्य विसंदास से। उपन्यास में कोयले के अवैध और आदिवासियों का शोषण का चित्रण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी। ए दोनों गलत है, ए भी दोनों सही है, डी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। झीनी झीनी बनी चुंदरिया से बनारस के बनकर जीवन का वृत्त आधारित है। एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखी प्रतीकात्मक शैली है। एक चूहे की मौत अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।